हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ 5 फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की डरों का रीडर, हीलर, मोटिवेटर और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, ये जो रीडिंग है पिकअप कार्ड रीडिंग है और ये जो रीडिंग होने वाली है हमारी मैरिज सीरीज से रिलेटेड होने वाली है। आपकी शादी कब तक हो सकती है और आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और किस तरह के सिचुएशंस में आप उनसे मिलोगे। ठीक है, तो ये हमेशा की तरह जनरल टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। ये हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपसे जो भी रेजोनेट होगा उसे रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखते हैं तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे देकर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पिकअप कार्ड रीडिंग होने वाली है, सो आपको जो है अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है फ्रेंड्स। अपने लॉजिकल माइंड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको जो भी यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन करना है, इंट्यूशन को फॉलो करके करना है। और अगर आपको ये जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल का बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सेकंड ग्रुप है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, अगर आपको ये कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप सेकंड ग्रुप एज अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स को, सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए क्या आता है, यहाँ पे क्या मैसेजेस गाइडेंस है, क्या कुछ है। चलिए देखते हैं क्या आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस आता है। यहाँ पे है डू द वर्क और यहाँ पे है स्क्रिप्ट प्लान और कंपैशन और यहाँ पे हमारे पास इंट्यूशन डाउनलोडेड। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हॉली लव, पावर एंड इंटेंशन, करेज एंड ब्रेवरी। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं और कुछ लोग की मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग लग रही है, जहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा जो है अवेकन हो रहा है। तो काफ़ी सारे आपको ड्रीम्स आते होंगे और कुछ लोग ये हो सकता है कि सर में दर्द भी हो रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेजेस था, बट है तो मैंने आपको बता दिया। और ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हो या हीलिंग ले रहे हो। ओके, तो यस, और ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा है आपकी लाइफ में और हो सकता है कि आपको ना जो भी आपकी लाइफ में होने वाला होता है ना, आपको ड्रीम्स के थ्रू मालूम पड़ जाता है। ठीक है, और कुछ लोग के लिए ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी हो सकती है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, ही और शी, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एंड साइकिक होंगे। और ये जो होंगे बहुत मतलब दिखने में अलग होंगे और अंदर से कुछ अलग होंगे। ठीक है, आप जितना आप इनसे जुड़ोगे, ठीक है, आप इनको और उतना जानते चले जाओगे। ये आपकी एनर्जी है या आपके स्पिरिचुअल स्पाउस की है, कि ये जो पर्सन जितना दिखते होंगे, जितना कठोर ये दिखते होंगे, ठीक है, जितना ये बिज़ी दिखाने की कोशिश करते होंगे, ये उतना बिज़ी नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ऑथोरिटेटिव हैं, इनके पास मल्टीपल वर्क है। ठीक है, और इनके पास मल्टी सोर्सेज हैं टू अर्न मनी, टू मेक मनी। ठीक है, लेकिन ये बिज़ी उतना नहीं रहते होंगे। इनका वर्क फील्ड कुछ ऐसा ही है कि ये उतना बिज़ी नहीं होते हैं, लेकिन इनका काम जो है घर बैठ के बहुत अच्छे से हो जाता है और ये बहुत अच्छे से वर्क जो है अपना करते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं। जब ये वर्क करते होंगे तो बहुत ज़्यादा वर्क में ही बिज़ी हो जाते होंगे और ऐसा भी सिचुएशंस हो सकता है कि ये जब काम करे, ठीक है, तो सबके कॉल्स को इग्नोर कर दें और आपके भी इग्नोर कर दें। प्यार बहुत होगा आपके कनेक्शन में, लेकिन हो सकता है कि समटाइम्स ये इग्नोर कर दे आपको। ठीक है, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी शादी हो रही होगी या फिर होने वाली होगी, अम, और या फिर इनसे मिलने से पहले आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आएँगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, इस कनेक्शन में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेसन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है ये। और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे हॉली लव भी आया था। ठीक है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है और ये जो कनेक्शन होगा, ठीक है, आपको लेसन देगा, आपको बैलेंस बैठाना आपकी लाइफ में सिखाएगा, आपको कैसे अम, अ, दिल, दिमाग और मन के बीच में बैलेंस बैठाना है। ठीक है, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ कैसे बैलेंस बैठाना है, ये कनेक्शन आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरोट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आता है। और हमारे जो व्यूवर्स हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैशनेट लग रहे हैं। हो सकता है आप मॉडल हैं, एक्टर, एक्ट्रेस हो सकते हैं और
बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड आपकी भी लग रही है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड लग रहे हैं आप भी, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे लॉ फील्ड से हैं हमारे व्यूअर्स, या आपके पर्सन हो सकते हैं, या दोनों हो सकता है, सेम वर्क फील्ड से हैं, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल। मुझे लगता है आपको ना चॉइसेस मिलने वाला है, ठीक है। शादी के लिए आपको चॉइसेस मिलेगा। 8 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। द हर्मिट। सो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है चॉइसेस मिलेगा। अगर आपके पास चॉइस नहीं है अभी मैरिज के लिए, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आपके लिए ऑप्शंस आएंगे। आपको बहुत सारे ऑप्शंस फ्रेंड्स आने वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कोई ये पास्ट के भी पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप सेपरेटेड हो सकते हैं। प्रपोजल और अप्रोच जो है इनकी तरफ से आया था, लेकिन समहाउ कुछ सिचुएशंस की वजह से आप दोनों सेपरेटेड हैं, या कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जहाँ पे ये इंसान बिना बताए आपसे मूव कर लिए हैं, आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। या ऐसे सिचुएशंस आपकी आ सकते हैं कि एज अ पर्सन ये आपको अप्रोच करे, और कुछ रीजंस की वजह से आप दोनों सेपरेट हो जाओ। सेपरेशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और फिर इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग आए, ओके। यहाँ पे एक कार्ड पुल आउट हुआ है, डेथ। टू ऑफ वैंड्स, यस डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉक है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, या ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे आपको दूर से देखेंगे, आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा साथ में कंफ्यूज भी होंगे कि आप इनकी अप्रोच को इनकार ना कर दो, ये हताश ना हो जाए, इनको निराशा ना मिल जाए। इस तरीके की इनकी थिंकिंग प्रोसेस होगी थोड़ा सा। ये जो इंसान होंगे ना, दिखने में रूड होंगे, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा साफ इंसान होंगे, और क्लियर तौर पे बातें करना पसंद ये करेंगे। और ये जो पर्सन होंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिवोर्सी हों, और सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं कुछ लोग के लिए। और ये जब मिले आपकी लाइफ में, तो हो सकता है कि ये एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में हो, तब आप मिले। आप दोनों ही एक्चुअली परफेक्ट पार्टनर की तलाश में होंगे, या आप दोनों ही हो सकता है कि डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट है, या दोनों में से कोई एक जो है सिंगल पेरेंट हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आपसे एज में बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। थोड़े से डोमिनेटिंग ये इंसान हो सकते हैं, ऐसा लगे कि ये अपने गलत बातों को भी सही मतलब मान लेते हैं और उसको थोप देते हैं, ठीक है। इनका थोड़ा-सा ये नेचर होगा कि अपने ही बातों को थोड़ा-सा उनको प्रेफ़रेंस इम्पोर्टेंस देना इनको ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। अपनी बातों को लेके चलना है, थोड़ा-सा आपके ऊपर रूल करना है, ठीक है। और अपने वर्क प्रोफेशन को लेके ये बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। अपने वर्क को ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और अपने लाइफ में बहुत कुछ इनका ड्रीम्स हो सकता है, एम्बिशियस हो सकता है, गोल्स हो सकते हैं, टारगेट हो सकते हैं। और आप दोनों का कुछ ना मुझे पार्टनरशिप लग रहा है कि आप दोनों कुछ पार्टनरशिप में करोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए ये जो अप्रोच है फैमिली थ्रू भी आ सकता है, फ्रेंड्स थ्रू भी आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आप लोग शादी में फंक्शन में मिल सकते हो, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं से आप इनको जानो, तब आपकी इनके साथ शादी होगी, ठीक है। आप पहले इनसे मिलोगे, आप थोड़ा इनको जानोगे, और अचानक से हो सकता है कि इनकी तरफ से आपकी तरफ अप्रोच आ जाए। द हीरोफेंट आया है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा ये नॉलेजेबल इंसान होंगे। इनसे लोग भले ही इनसे बड़े उम्र में जो लोग हैं हो, लेकिन इनसे लोग गाइडेंस लेते होंगे, क्योंकि ये नॉलेज इनके पास बहुत नॉलेज की विज़डम इनके पास है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस लग रहा है इनका। ये जो भी वर्क प्रोफेशन में होंगे, लोग इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो बहुत ये मेहनती इंसान होंगे, हार्ड वर्कर होंगे ये, और अपनी लाइफ में वर्क इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इनके ड्रीम्स जो है मायने रखता है, लेकिन रिलेशनशिप भी उतना ही मायने रखता है जितना वर्क है, ठीक है। इनके लिए ये होगा कि पैसा कमा के भी क्या, जब अपने लोग खुश ना रहे, तो ये हमेशा लोगों को खुश भी करना जानेंगे, और ये समय भी देंगे अपने लोगों के लिए, ठीक है। इनकी जो वर्क प्रोफेशन काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन हो सकते हैं, मीडिया फील्ड हो सकती है इनकी, या टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई टाइप का ब्यूरो है इनका, ठीक है। और स्पोर्ट्स हो सकता है किसी टाइप का इनको पसंद है, और किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड इनका कोई वर्क है, ठीक है। और आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, और आईटी फील्ड से भी कुछ लोग के लिए हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ज़ोडिएक साइंस मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और लिब्रा, जेमिनी,
टॉरस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपका ये ज़ोडिएक साइन है या इनका या कुछ कनेक्शन हो सकता है। आपके लिए जो मंथ है फ़रवरी और नवंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। फ़रवरी, नवंबर और जुलाई, मई, मार्च बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपका बर्थडे इन मंथ में आता है या इनका आता है, या कुछ कनेक्शन हो सकता है इन मंथ से। आपके लिए जो नेम इनिशियल काफ़ी प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पे AJS और ENW, BKT और GPY बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आपका नेम इनिशियल है या इनका है या कुछ कनेक्शन हो सकता है। और भी एक है यहाँ पे DMV भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। कुछ कनेक्शन हो सकता है नेम इनिशियल से, मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपका आता है या इनका आता है, कुछ कनेक्शन है इस नेम इनिशियल से जो मुझे प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रहा है। और आपके लिए जो डेट है यहाँ पे 2, 11, 12 और 22 और 13, 5, 15, 8 और 27 जो डेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपका बर्थडे डेट है या इनका है, कुछ कनेक्शन हो सकता है इन डेट से, ठीक है। और आप लोग की शादी फ्रेंड्स कब तक हो सकती है? मुझे यहाँ पे 2 साल कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, और कुछ लोग के लिए इस साल का नवंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपके लिए कुछ अप्रोच आ सकता है फैमिली थ्रू, रिलेटिव थ्रू, ठीक है। और ये जो शादी है लव है या अरेंज, काफ़ी हद तक मुझे अरेंज मैरिज ये लग रहा है, लेकिन ऐसे इंसान से होगी जिसको आप ऑलरेडी जानोगे और पसंद करोगे, उसी इंसान से आपकी शादी होगी, ठीक है। और कुछ लोग के लिए 10% के लिए यहाँ पे लव होगा, लेकिन आपकी शादी जो है अरेंज मैरिज के थ्रू ही होगा, ठीक है। आप लोग अपनी फैमिली को मनाओगे और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यस, ये है आपके लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेज गाइडेंस। कैसा लगा, कितने हद तक रेजनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजनेट हुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स को, सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज एंड गाइडेंस है। कब आपकी शादी होगी और किससे होगी, ये हम टैरोट की हेल्प से जानेंगे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज एंड गाइडेंस है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखेंगे तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। और जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। अगर रेजोनेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो आप उसे जान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग्स देख रहे होते हैं और उन्हीं के लिए ये जो मैसेजेस हैं वो पुल आउट किए जाते हैं। तो यहाँ पे सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो आपसे जो भी रेजोनेट करेगा उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है, क्या कुछ है आपके लिए आता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओहो क्या बात है। और यहाँ पे पावर एंड इंटेंशन, ओके। यहाँ पे हार्मनी एंड रिजोल्यूशंस, यहाँ पे है गार्जियन एंजल, ओहो। यहाँ पे कट द कार्ड्स एंड टेक स्टेप बैक, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, ओहो। सो यस, हमारे व्यूवर्स यहाँ पे जो हैं ग्रुप 1 की तरफ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। आप जो लोग हैं फ्रेंड्स अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटेटिव फिगर पे हो सकते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या आप खुद ऐसा कुछ क्रिएट किया अपनी लाइफ में जो आपने किया है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपका कोई पर्सनल बिजनेस है या कुछ भी है जो आपने खुद किया है, ठीक है। आप खुद अपने आप में पावरफुल है, या आपकी ये फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी हो सकती है, जो ये इंसान है अपनी लाइफ में खुद अपने आप से क्रिएट किया होगा, अपने आप से स्ट्रगल किया होगा, जो भी इन्होंने बनाया होगा खुद से बनाया होगा। अगर ये इनका अच्छा बैकग्राउंड स्टेटस भी है फैमिली के थ्रूज़ और रिलेटिव के थ्रूज़ भी, तो भी इन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली होगी। ये जो भी हैं अपनी लाइफ में खुद की बदौलत हैं, ठीक है। और ये जो है अपनी लाइफ में अपने आप ही अपने लाइफ में ग्रोथ करते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक हो सकती है इनकी, इनको बियर्ड्स रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लाइक इस टाइप से भी कुछ लोग के लिए मुझे आ रहा है कि इस तरीके से इनको अगर मेल के लिए देख रहे हैं तो इनको पसंद होगा। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनकी थोड़ी सी चबी बॉडी हो सकती है, चबी लुक हो सकता है इनका। और मीडियम भी हो सकता है कि कुछ लोग के लिए मीडियम बॉडी होगी, लेकिन ज़्यादातर की मोस्टली मुझे चबी ये दिखाई दी कि चबी बॉडी हो सकती है इनकी, हेल्दी, ठीक है। ना ज़्यादा मोटा ना पतला, ठीक है। अच्छा होगा उनका बॉडी शेप। और ये पर्सन जो होंगे या होंगे, अम, अपने आप पे इनको बिलीव बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अपने आप पे बिलीव होगा, अपने डिसीज़न के ऊपर बिलीव होगा, और इनको क्या करना है, कब करना है, ठीक है, इनको ये पता होगा। ये इनकी महिमा ऐसी है आपके पर्सन की, ही और शी, अगर ये कोई रायता फैला रहे हैं, ठीक है, तो इनको खुद सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। अगर इनकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट है
तो इनकी खुद की वजह से भी अगर कुछ लॉसेस भी हो रहा है तो ये जानबूझ के कभी-कभी लॉसेस फेस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनका कोई उधर से काम बन रहा है, ठीक है? सपोज़ कि इंसान ऐसे हैं कि कहीं अगर रिलेशनशिप इनको बनाना है तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये लॉसेस को भी फेस कर लेंगे, ठीक है? इस टाइप के इंसान होंगे और उस लॉसेस को कैसे मैनेज करना है इनको बहुत अच्छे से आएगा। सो महिमा बड़ी अपरंपार है आपके फ्यूचर स्पाउस की, ही और शी। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है वो थोड़े से रूड टाइप की हों, हो सकता है सीधे तरीके से ये पहले बात ना करें, ठीक है? थोड़ा एग्रेसिव नेचर हो सकता है इनका स्टार्टिंग में, ठीक है? हमेशा ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपसे हो, आप लोग अचानक मिलो और बम्पिंग टाइप से मिलो और थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए आप दोनों के बीच में, सही तौर पे आपको आंसर ना मिले तो आप भी थोड़े से रूड एंड एग्रेसिव हो जाओ, आप दोनों का कहा-सुनी हो जाए। तो थोड़ा-सा अचानक से मिलने टाइप की एनर्जी आ रही है आप दोनों के बीच में, क्योंकि थोड़ा-सा ट्रैवल भी आप लोग का इन्वॉल्व दिख रहा है। मुझे यहाँ पे मरकरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, तो इनको लग्ज़रियस लाइफ़ जो है बहुत ज़्यादा पसंद होगा और ये अपनी लाइफ़ में लग्ज़रियस लाइफ़ जीना पसंद भी करेंगे और उसी तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ़ को मैनेज भी किया होगा। और इनकी लाइफ में मुझे लगता है कि आप जब मिलेंगे, ठीक है, सब कुछ स्टेबल होगा फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज भी सब कुछ स्टेबल है, ठीक है, बैलेंस्ड है। इनकी लाइफ मतलब सही तरीके से चल रही होगी, ठीक है। यहाँ पे देखते 2 कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। और देखते क्या आता है पहले, 3 ऑफ कप्स, द सन, द हैंगमैन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। वाओ, 2 डिफरेंट डेक से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे द एम्परर जजमेंट और यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स। वेरी गुड। सो सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, मुझे थोड़ा सा फर्स्ट ग्रुप की तरह मैसेज सेम लग रहा है। आपके पर्सन जो हैं डिवोर्सी हो सकते हैं और या फिर ये किसी रिलेशनशिप में होंगे, ठीक है, आपसे मिलने से पहले ये किसी रिलेशनशिप में होंगे जहाँ पे ये खुश नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल खुश नहीं होंगे और वो उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहेंगे, लेकिन किसी रीज़न्स की वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, या किसी मैरिज में भी होंगे कुछ लोग के लिए, तो उस मैरिज से वो उस टॉक्सिक मैरिज से किसी रीज़न्स की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे। वो बाहर निकलना चाहते होंगे लेकिन वो नहीं निकल पा रहे होंगे, ठीक है। और कुछ हद तक इनको डिसीज़न लेने में इस मामले में इनको दिक्कत होगी स्टार्टिंग में। हो सकता है कि टाइम ले, स्पेस ले अपने लाइफ में, ठीक है? और उस टाइम पे हो सकता है कि आपको बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों कर रही है? इतनी बातें आगे बढ़ने के बाद ये स्पेस ले रहे हैं। तो उस टाइम पे ये स्लो डिसीज़न लेंगे और तब जाके ये आपके वर्ड्स ड डिसीज़न लेंगे और हो सकता है कि आप लोग सेपरेट भी हो जाओ इस वजह से। क्योंकि ये एक टाइम पे आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन अ, ये डेफ़िनेटली आपके वर्ड्स जो है डिसीज़न लेंगे, या आपकी रीडिंग है और मैरिज की रीडिंग है तो डेफ़िनेटली जिस टाइप का यहाँ पे एनर्जी आपके लिए निकल रहा है तो डेफ़िनेटली आपके लिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस है डिसीज़न लेंगे, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए आपकी जो शादी है मुझे कोर्ट मैरिज दिख रही है और आपकी जो शादी है वो लव मैरिज शादी दिख रही है, ठीक है? और थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करना पड़ सकता है आपको शादी को लेके। हो सकता है फैमिली मेंबर्स जो है ना माने, या ये पर्सन स्टार्टिंग में ना नहीं मान रहे हैं। हो सकता है कमिटमेंट देके भी ये पीछे हटें। कुछ समाज के रूल्स की वजह से या कुछ सोच की वजह से ये थोड़ा-सा पीछे मूव करें, लेकिन ये खुद भी चाहेंगे कि उस टॉक्सिक मैरिज से निकलें, लेकिन एक दिन आएगा कि आपके लिए ये डिसीज़न लेंगे, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए जुडिशरी सर्विसेज से भी हो सकते हैं, बिज़नेस हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी या आपकी, या दोनों सेम प्रोफ़ेशन से होंगे। और आप दोनों कुछ अचीवमेंट पे मिलोगे, कुछ सेलिब्रेशन या कोई ऑफ़िस का या वर्क का कोई पार्टी है, फंक्शन है, ठीक है? या कोई पूजा है, वर्क से रिलेटेड आप मिल रहे हो उनसे, या ये एचआर हैं और एमडी भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोग मिल रहे हो थ्रू द जॉब, थ्रू द वर्क और थ्रू द ट्रैवल भी हो सकता है। कुछ लोग के लिए ट्रैवलिंग थ्रूज़ आप मिलो, रिलोकेशन के थ्रूज़ भी मिल सकते हो आप लोग इनसे, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आपकी मैरिज में और हो सकता है कि आपकी डिले हो रही है शादी में और 36 प्लस की एज हो सकती है कुछ लोग के लिए।
कि इतना दिन हो गया आपकी शादी नहीं हो रही है, तो डेफ़िनेटली मुझे 2 से 3 साल आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे 7 इयर्स भी लग रहा है और 10 इयर्स भी लग रहा है, ठीक है? आप अगर 10 टू 7 ईयर ऑलरेडी वेट किए हो तो डोंट वरी, आपके लिए ये जल्दी चांसेस है। और अगर आपकी कम एज है, 25 के नीचे है, तो हो सकता है कि आपके लिए 7 और मिनिमम टाइम जो है आपके लिए 5 इयर्स भी हो सकता है, 5 टू 6 ईयर, क्योंकि हो सकता है कि आपकी शादी से पहले आपके कुछ गोल्स हों, ठीक है? कुछ सोल पर्पस हैं जिन्हें आपको पूरा करने हैं, ठीक है? और यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या ये पर्सन विथड्रॉ भी हो सकते हैं, ठीक है? या विथड्रॉ भी हो सकते हैं, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सोचे सेकंड मैरिज के लिए। या और लेकिन जो डेस्टिनी में हो है वो डेफ़िनेटली होगा ही, और आपके डेस्टिनी में ये पर्सन है जो कि आना लिखा है और ये आएँगे, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इनका स्टेटस भी होगा। कुछ लोग के लिए ये सेलिब्रिटी भी किसी टाइप के हो सकते हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, जहाँ पे लोग इनको सुनते हैं, लोग इनको जॉइन करते हैं, इनके सेशंस, मीटिंग्स अटेंड करते हैं। इनका जो एक बार कोई क्लाइंट है वो बन गया है, तो ये बन गया है, हमेशा इनसे मिलता रहता है, बात करता रहता है। और कुछ लोगों के लिए ये जुडिशरी सर्विसेज, लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं, जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनके वर्क प्रोफेशन में। और कुछ लोग के लिए ये डिफेंस सर्विसेज से भी हो सकते हैं, पुलिस, आर्मी में, ठीक है? और यहाँ पे जो मंथ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए लग रहा है, अक्टूबर, मार्च, जुलाई, और यहाँ पे दिसंबर भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, और जून भी कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपका बर्थडे इन मंथ में आता है या इनका आता है, कुछ कनेक्शन हो सकता है इन मंथ से। और यहाँ पे जो डेट है आपके लिए 3, 10, 25, 27 और 15, 17, 16, 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपका इन द डेट्स में बर्थडे आता है या इनका आता है, कुछ कनेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे जो प्रोमिनेंटली नेम इनिशियल है, CLU और IR, और यहाँ पे AJS काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपका नेम इनिशियल है या इनका है, या कुछ कनेक्शन हो सकता है इन नेम इनिशियल से। सो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस। कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।